इस वीडियो में हम देखेंगे फाउंडेशन चेन्स कैसे बनाते हैं और उनमें फिर फाउंडेशन चेन्स में क्रोशे शुरू कैसे करते हैं। तो जैसे आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने फाउंडेशन चेन बनाने के लिए इसको ऐसे पकड़ना है, क्रोशे ऐसे डालना है और फिर इस तरफ से ये इस तरफ से घूम के ऐसे आ जाएगा और हमने ये इसको ऐसे ले लेना है। अब जितनी फाउंडेशन चेन चाहिए आपको उतनी बनाइए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बन गई हैं हमारी। अब पहली चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। तो सिंगल क्रोशे के लिए क्या करना होता है, हमें धागा नहीं लपेटना होता। तो पहला चेन छोड़ी, पहली जंजीर छोड़ के दूसरी जंजीर में हमने इस वाली जंजीर में काम करना है। इस जंजीर में काम करने के लिए हम एक तो ये और एक ये वाली जो धागा जा रहा है इस चेन के, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये चेन है और 1 2 और 3 धागे इसमें दिखते हैं आपको। तो आपने 2 धागों के नीचे क्रोशे को ऐसे डालना है और ये क्रोशे निकाल देना है। इससे दोबारा धागा लपेटना है और इन दोनों से क्रोशे निकाल देना है। अब अगर अगली चेन में हम काम करें तो जैसे ये 3 इसके वो दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 धागे, तो इन 2 धागों को ऊपर करके और यहाँ हमने डालना है अपना क्रोशे, धागा लपेटना है और बाहर ले आना है। अब हमारे क्रोशे में 2 लूप्स हैं, दोबारा धागा लपेट के इस धागे को हमने क्रोशे से बाहर ले आना है। दूसरा सिंगल क्रोशे बन गया। तीसरे के लिए भी फिर वैसे ही, जैसे ये चेन है इसके 1 2 और दूसरे के नीचे से हमने क्रोशे डाल के और ये धागा निकाल लिया। फिर दोबारा धागा लपेटा और इन दोनों में से हमने ये धागा निकाल लिया। अगला 1 2 और ये दूसरे के नीचे से धागा लपेट के क्रोशे में ले आए साथ में, और ये 2 फंदे हैं, इनमें धागा लपेट के और क्रोशे को बाहर निकाल दिया। ये बन रहा है हमारा सिंगल क्रोशे। फिर दोबारा से अगली चेन है, ये इन दोनों को, अगली चेन और ये पिछली चेन थी, पिछली चेन और अगली चेन के बीच में ये अगली चेन है, तो हमने ये यहाँ डालना है। धागा लपेटा और धागा निकाल लिया। अब ये दोनों धागा लपेटना है, दोनों में से धागा ले जाना है। ये हमारा बन गया चेन में सिंगल क्रोशे। तो ये हमारी फाउंडेशन जो पहली कोई भी पंक्ति होती है, कोई भी जो हम क्रोशे बनाते हैं जिसमें पहली पंक्ति ये हमारी हो गई, जिसमें हमने नींव रख दी। अब इसी में देखें हम अगर डबल क्रोशे बनाना है तो इसमें हमने धागा लपेटा और फिर इस चेन में डालना है। तो डालना वैसे ही है, ये पिछली चेन थी, इस चेन के यहाँ पर धागा लपेटा और बाहर निकाल लिया। जब हम डबल क्रोशे बनाते हैं तो हमारे क्रोशे में 3 फंदे होते हैं। तो पहले हम इन 2 फंदों में काम करते हैं, तो धागा लपेटा और इन 2 फंदों से निकाल लिया, रह गए 2 फंदे। फिर दोबारा से धागा लपेटा और इन दोनों फंदों से भी निकाल लिया, तो बन गया हमारा डबल क्रोशे। तो ये पिछली चेन थी। अब इस चेन में हमने काम करना है, फंदा लपेटा और यहाँ हमने ये क्रोशे डालना है, धागा लपेटा और क्रोशे के साथ बाहर ले आए। अब 3 लूप्स हैं, धागा लपेटा, पहले 2 लूप से निकाला, फिर दोबारा धागा लपेटा, पहले अगले 2 लूप से निकाल लिया।
फिर दोबारा से धागा लपेटते हैं और अगली चेन में, ये पिछली चेन थी और ये हमारी हो जाएगी अगली चेन में जहाँ हम क्रोशे डालेंगे। धागा लपेटा, क्रोशे, बाहर निकाल लिया, डबल क्रोशे बना रहे हैं हम ये। धागा लपेटा, 2 फंदों में से निकाला, धागा लपेटा, 2 फंदों में से निकाला। अब ये आखिरी चेन रह गई है। धागा लपेटेंगे, डबल क्रोशे बना रहे हैं और ये यहाँ इन दोनों के पीछे। धागा लपेटा, 2 में से निकाला, धागा लपेटा, 2 में से निकाला। ये बन गई हमारी, पहले हमने सिंगल क्रोशे बनाए थे और बाद में हमने डबल क्रोशे बनाए। तो ऐसे जब भी हम फाउंडेशन चेन में काम करते हैं, हम जो अगली रो बनाते हैं वो चेन, अगर हमने अगली रो में सिंगल क्रोशे बनाना है तो यहाँ चेन 1 बनाते हैं। अगर हमने अगली रो में डबल क्रोशे बनाना है तो चेन 2 या 3 बनाते हैं और फिर हम पलट लेते हैं। इन जो 3 चेन हैं, ये 3 जंजीरें बनाई हमने, इसको हम पहला डबल क्रोशे मानेंगे। दूसरे डबल क्रोशे के लिए धागा लपेटा और इसमें नहीं काम करना क्योंकि इसमें तो चेन बनी हुई है जिसको हम डबल क्रोशे मान रहे हैं। अगले यहाँ स्पेस में ऐसे जब बनी थी और जब हमने पलटी तो वो ऐसे दिखते हैं। और फिर हमने इसमें क्रोशे डाला, धागा लपेटा, 3, 2 में काम किया, फिर 2 में काम किया, फिर धागा लपेटा और इस यहाँ डालना है, धागा लपेट के बाहर ले आना है। धागा लपेटा, 2 में से निकाला, धागा लपेटा, 2 में से निकाला। अब अगर सिंगल क्रोशे में काम करना है जैसे हमें, तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट हमने बना लिया। अब अगर हमने अगली जो पंक्ति है उसमें हमने सिंगल क्रोशे में काम करना है तो हम सिर्फ एक चेन बनाएंगे और पलट लेंगे। इस चेन को हम पहली सिंगल क्रोशे मानेंगे और दूसरी स्टिच में हम अपना क्रोशे डालेंगे। इसमें लपेटना नहीं है क्योंकि हम सिंगल क्रोशे बना रहे हैं। तो धागा लपेटा, बाहर ले आए, इसमें 2 हैं, दोनों फंदों में एक साथ काम कर लिया है। ये है सिंगल क्रोशे। जब हम टर्न कर रहे हैं तो एक टर्निंग चेन बनानी है जिसको हमने एक सिंगल क्रोशे मान लेना है और फिर अगले में दोबारा से धागा लपेटा, बाहर लाए और ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशे बन गया। तो इस तरीके से हम फाउंडेशन चेन में काम करते हैं। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।